ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्दार्थ क्रमांक 1811 से लेकर 1819 तक आने वाले हैं और इनका प्राकृत रूप भी आने वाला है। आप अपनी कॉपी में इन शब्दों को जरूर नोट कीजिए। एक विशाल शब्दकोश आपके पास तैयार हो रहा है। 1800 से अधिक शब्द अभी तक आप नोट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप YouTube के प्लेलिस्ट पर जाएं और प्रतियोगिता वाले वीडियोस के द्वारा उन सभी शब्दों को अपने पास जरूर नोट करें। आज के जो शब्द हैं उनका एक बार मैं उच्चारण कर रहा हूं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। ये सभी शब्द आपको तत्वार सूत्र में मिलेंगे, सूत्रों में, लेकिन इनका प्राकृत रूप क्या है वो आज आपके सामने यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आएगा और एक दो लाइन में इनको परिभाषित भी कर दिया जाएगा जिससे कि आप और अच्छे से समझ सकें और याद कर सकें। चलिए, सबसे पहले शब्द क्रमांक 1811 मति। मति इसका प्राकृत रूप है मयी, बड़ी की मात्रा, मयी या मदी। मई भी हो सकता है, मदी भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दो ही विकल्प आपके सामने रखे गए हैं, मई, मदी। ये सभी जो रूप आपके सामने प्राकृत के रख रहे हैं वो सब प्रथमा विभक्ति के एकवचन है और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि इनमें लिंग कौन सा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये भी आप समझ सकें। इस दृष्टि से सिर्फ प्रथमा विभक्ति के एकवचन में ही बताया गया है। मति, मति का अर्थ है मनन चिंतन करना। पूर्व वाले शब्दों में मति ज्ञान आया था। मति ज्ञान को ही यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं। मति, स्मृति, ये सब मति ज्ञान के ही भेद हैं या उसके अंतर्गत आते हैं। मति का मतलब है मनन चिंतन करना, सामान्य से कुछ भी ग्रहण करना, ये मति है। शब्द क्रमांक 1812 स्मृति। स्मृति इसका प्राकृत रूप है सुई। सुई, यहाँ स्मृति मतलब स्मरण, याद करना। किसी भी चीज़ को हमने देखी है, वो हमारे ध्यान में आ रही है, वो हमें याद आ रही है, उस समय हमने वो चीज़ें देखी थी, उसे कहते हैं स्मृति। इसे प्राकृत में सुई, सुई कहा गया है। स्मरण करना, याद करना। हमें कई बार खुश होते हैं तो याद आती है, दुखी होते हैं तो भी याद आती है, वो सब स्मृति कहलाती है। मुझे स्मृति है, आ रही है, मुझे याद आ रहा है, ऐसा। शब्दार्थ क्रमांक 1813 संज्ञा। संज्ञा, यहाँ इसका प्राकृत रूप है सरणा, आधारणा पुराणा, सरणा, सरणा। संज्ञा, संज्ञा का यहाँ मतलब है, वैसे तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, लेकिन यहाँ पर जो तत्वार सूत्र में मति, स्मृति, संज्ञा इत्यादि दिया गया है, तो यहाँ संज्ञा का अर्थ है जो चीज़ हमने पहले देखी है, उसकी याद आई है, यह वही है या उस रूप है, ऐसा बार बार संज्ञा कहलाती है। इसको न्याय की भाषा में प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान मतलब जो वस्तु हमारे स्मरण में है उससे मिलती जुलती, वही
या उससे विपरीत या उससे तुलनात्मक दृष्टि से कोई वस्तु हमारे सामने आती है, तो हम जो ज्ञान करते हैं वो प्रत्यभिज्ञान है। जैसे सामने कोई मोटा व्यक्ति है, उस मोटे व्यक्ति को देखकर हमें किसी की याद आई। मोटा व्यक्ति दिख रहा है, ये मति है। मोटे व्यक्ति को देखकर किसी की याद आई, ये स्मृति है। और इसके बाद जो स्मृति आई, अरे ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वह नहीं है, ये तो उससे ज़्यादा मोटा है, ये तो उससे कम मोटा है, इत्यादि उससे जुड़ा हुआ जो ज्ञान है, मति और स्मृति का जोड़ात्मक जो ज्ञान है, उसे प्रत्यभिज्ञान ज्ञान कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब जैसे नाम, पहचानना, किसी का नाम या किसी की पहचान, ये तो वही है, इसका नाम तो ये है, यह संज्ञा भी प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। शब्द क्रमांक 1814, चिंता। चिंता, इसका प्राकृत रूप भी चिंता सेम है। एक जगह मैंने आधा ना लिख दिया, एक जगह बिंदी लगा दी है। दोनों जगह हम आधा ना भी लिख सकते हैं, दोनों जगह हम बिंदी भी लगा सकते हैं। चिंता, चिंता का अर्थ है तर्क, तर्क वितर्क करना, तर्क करना। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि होनी चाहिए, जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से और भी जो तर्क लगाए जाते हैं। अगर दीवार की एक साइड है तो दीवार की दूसरी साइड भी होनी ही चाहिए। अगर पिता है तो पुत्र भी, अगर पुत्र है तो पिता भी होना ही चाहिए, इत्यादि कुछ भी, ये सब तर्क कहलाते हैं। इसे चिंता कहते हैं। शब्द क्रमांक 1815, अभिनिबोध। अभिनिबोध, इसका प्राकृत रूप है अहिणिबोहो। अहिणिबोहो, अहिणिबोहो, अभिनिबोध। अभिनिबोध का मतलब है अनुमान, अनुमान लगाना। यहाँ पर पर्वत में अग्नि होनी चाहिए क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है, तो धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना, अग्नि का ज्ञान करना। कारण को देखकर कार्य का जानना, कार्य को समझना, कार्य को जानना, ये अनुमान कहलाता है। कई चीज़ें हैं जो अनुमान से सिद्ध की जाती हैं। पुत्र दिख रहा है, मतलब इसका कोई पिता होगा। पुत्र दिख रहा है, पिता भी होगा, दादा भी होगा, परदादा भी होगा, कोई ना कोई तो होगा, भले दिखाई नहीं दे रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी हम अनुमान से उनको जानते हैं। इसे कहते हैं अभिनिबोध। शब्द क्रमांक 1816, अवग्रह। अवग्रह, इसका प्राकृत रूप है अवगहो। अवगहो, आधा गा पूरा गा, अवगहो, अवग्रह। अवग्रह, अवग्रह का अर्थ है सामान्य अवलोकन, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का सामान्य अवलोकन, कुछ है, ये वाला जो ज्ञान है, इसे कहते हैं अवग्रह। शब्द क्रमांक 1817, ईहा। ईहा, इसका प्राकृत रूप भी ईहा सेम है, वैसा ही है, ईहा। अवग्रह के बाद जो विशेष जानने की जिज्ञासा होती है, उसे ईहा कहते हैं। जो कुछ है वो क्या है, साड़ी है या झंडा है या धोती है या क्या है, उसके बारे में विशेष जिज्ञासा होना, ये कहलाती है ईहा। ये शंका नहीं है, ये ईहा है। ईहा मतलब विशेष जानने की जिज्ञासा। शब्द क्रमांक 1818, अवाय। अवाय, इसका प्राकृत रूप भी वही है, अवायो। अवायो, अवायो भी हो सकता है, अवाओ भी हो सकता है। यहाँ अवायो लिख दिया है। अवाय, अवाय का अर्थ है जब ये जिज्ञासा हुई ईहा के बाद कि ये क्या होना चाहिए, फिर हमने पड़ताल की और ध्यान से देखा, कुछ हिलता हुआ दिखा, कुछ अलग टाइप से देखा, तो उससे समझ में आया
कि ये तो कोई निश्चित पदार्थ ये है। ऐसा एक निर्णयात्मक स्थिति पर पहुंचना इसे अवाय कहते हैं। शब्द क्रमांक 1819, धारणा। धारणा, इसका प्राकृत रूप भी धारणा सेम है, धारणा। अवग्रह, ईहा और अवाय के बाद जो हमें निर्णय हुआ है उस निर्णय पर स्थिर हो जाना, उसे एकदम स्मृति में रख लेना, उसे याद कर लेना। अगली बार वो चीज़ दिखे तो हाँ हाँ ये तो वही है जो हमने देखी थी पहले। इस ज्ञान को धारणा कहते हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के भी भेद कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने मति आदि 9 शब्द यहाँ पर आए हुए हैं। इनका प्राकृत रूप आपने देखा, आगे भी 2100 तक ये शब्द आएंगे। आपको इनकी परिभाषा भी हल्की फुल्की मिलेगी जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। और जब इनको आप याद कर लेंगे, प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको प्राकृत जनागम के ग्रंथ बहुत सरल लगने लगेंगे। इस दृष्टि से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। हमारी प्राकृत प्रतियोगिता की टीम प्राकृत भाषा और जैन आगम ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। सभी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।